हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो आज हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर 4 की, जिसमें क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट कोर्डोवा साइंस के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं विद एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर कंप्लीट सिलेबस कराइए हमारा कोर्डोवा साइंस क्लास 6 के लिए। तो चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो डेली 1 बाय 1 वीडियोज़ आपको सभी को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 के बारे में कि when you look around you see a large number of things like is a desk, chair, blackboard, doors, fans, toys, mobile, clothes, shoes and computers and so on। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने किसकी बात करनी है बच्चों? ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्ट, कि एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच, दिस इज कॉल्ड इज ए ऑब्जेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु होती है जो आपके आसपास, ठीक है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, कि एनीथिंग दैट वी कैन सी, जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास इस यूनिवर्स के अंदर, जिसको हम टच करके फील लेते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब सेकेंड हमारे पास कि ऑल ऑब्जेक्ट डिफर इन शेप, साइज, कलर एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, उसका साइज अलग हो सकता है बच्चों, उसका डिज़ाइन अलग हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट की फिजिकल अपीयरेंस है। कि बट ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ, जो भी ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो किसके बने हैं? वन और मोर मटेरियल के, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने हैं। हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, और उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है। कि टू स्टडी ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस वी नीड टू क्लासीफाई दैम। तो हमने क्या करनी है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है बच्चों, कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो किस मटेरियल का बना है, किस टाइप की उसकी अरेंजमेंट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ रहने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ के रूप में ये स्पेशली आपको दिखाऊंगा मैं कि एक्टिविटीज़ दी गई है। जैसा कि आप किसी भी एक शॉपकीपर के ऊपर, शॉपकीपर पे जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको अरेंज किया गया जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये अलग सेक्शन है, यहाँ पर फूड का अलग सेक्शन है, यहाँ पर ड्रिंकिंग का अलग सेक्शन दिखाई दे रहा है, वेजिटेबल्स का अलग दिखाई दे रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन कर रहा है, किसको कर रहा है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। कि एक ग्रोसरी शॉप हैज़ ए मैनी थिंग्स। अब देखिए ध्यान से कि ग्रोसरी शॉप्स में मैनी थिंग्स होती हैं, बहुत वस्तुएं होती हैं। इमेजिन इफ ऑल दी थिंग्स वर डम्प्ड टुगेदर इन वन प्लेस। देखो इमेजिन करो कि उन सभी वस्तुओं को आप एक जगह पर डंप कर देते हैं, एक ही प्लेस के अंदर, कि द शॉपकीपर वुड नेवर टू एबल टू फाइंड द थिंग्स दैट द बायर वांट। अब उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? शॉपकीपर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसको? फाइंड करना थिंग्स को। वाई? क्योंकि वो सारा क्या हो गया? इंटरमिक्स हो गया, आपस में मिल चुकी हैं। कि बट इन ए मोस्ट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर कि द थिंग्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली। तो देखिए वही चीज़ आ गई बच्चों यहाँ पर, कि जितने भी आप ग्रोसरी शॉप पे विजिट करते हैं तो वहाँ पर सब थिंग्स की, सब ऑब्जेक्ट की क्या होती है? अच्छी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल काइंड ऑफ ए, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे? एग्जाम्पल के तौर पे कि ऑल काइंड ऑफ ए टोलरेटाइज एंड प्लेस टुगेदर इन वन प्लेस। अब देखो यहाँ पर क्या है? जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लेस किया जाता है एक स्थान पर, कि दीज आर फर्दर स्टोर्ड आउट एंड ग्रुप्ड एंड लाइक इज ए टूथपेस्ट आर प्लेस टुगेदर इन वन प्लेस एंड द सोप्स आर इन ए अनदर प्लेस। अब देखो जैसे क्या है, कोई भी चीज़ लिक्विड वाली है तो लिक्विड वाली जगह पर लगाएंगे उसको, उसके बाद अरेंजमेंट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट, जितने भी साबुन्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको अरेंजमेंट करेंगे वन उसमें कैबिन के अंदर। कि द एडवांटेज ऑफ ए सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज। अब ये बेसिकली बच्चों इनका क्या फ़ायदे हैं कि उनको ग्रुप वाइज डालना है। इज़ दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट ए पर्टिकुलर थिंग, ताकि उसको बेसिकली लोकेट कर सके, इजिली उसको फाइंड आउट कर सके और उसके बारे में
किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। अब नेक्स्ट हमारे पास ये ऑलरेडी आपने देख लिया बच्चों, हमारे पास ये जो एक यहाँ पर फिगर दिया गया है फिगर 4.1 के अंदर कि थिंग्स अरेंज सिस्टमेटिकली इन ए शॉप, ये इनको सिस्टमेटिकली शॉप के अंदर अरेंजमेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए क्लासिफिकेशन, क्या होती है कि ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन। इस पे भी टिक कर लीजिए, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में आ सकती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्लासिफिकेशन। तो क्या होगी बच्चों कि ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, अब वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, बेसिकली सर्टेन सिमिलरिटीज, उनकी कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ उनकी डिसिमिलरिटीज हैं, तो दिस इज उस कोड को, उसको आप क्या बोलोगे, क्लासिफिकेशन बोलोगे। अब एक्टिविटी 1 दे रखी है हमारे पास यहाँ पर कि टू क्लासीफाई ए गिवन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन क्राइटेरिया ऑफ ए फ्रूट, वेजिटेबल, उसके बाद सीरियल्स, फाइबर्स एंड स्पाइसेस। अब पोटैटो, वीट, कॉटन, ब्लैक पेपर, एप्पल, सिल्क, लेडी फिंगर, मेज, चिली, ऑरेंज, वूल, टर्मरिक, मैंगो, टमाटो, राइस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर फ्रूट वाले डालने हैं आपने कि फ्रूट में कौन कौन सा आएगा, जैसे हमारे पास फ्रूट में एप्पल आ गया। अब यहाँ पर देखो फ्रूट के अंदर आपके पास क्या क्या है, बेसिकली बच्चों ऑरेंज तो कहाँ पर आएगा, फ्रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने एक्टिविटी को अरेंज करना है। जिस बच्चों को ना समझ में आए तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही वेजिटेबल में पोटैटो आ गया बच्चों, तो यहाँ से ढूंढिए वेजिटेबल कौन कौन सी हमारे पास हो, कौन सी लेडी फिंगर पड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा लेडी फिंगर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखो जैसे टमाटो है वो भी कहाँ पर आ जाएगा, वेजिटेबल में। उसके बाद स्पाइसेस, चिली है बच्चों यहाँ पर, तो चिली के साथ साथ ब्लैक पेपर वो भी क्या होता है, स्पाइसेस होता है। तो ये आपने फिल करनी है आप सभी स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, कि इम्पोर्टेंस ऑफ ए क्लासिफिकेशन, क्या फ़ायदे हैं इसके। आप देखो सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन एज द फॉलोइंग एडवांटेज, इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है बच्चों, इट हेल्प इन ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सिस्टमैटिक स्टडी करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु के बारे में बताती है। सेकेंड, इट हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स, ये आइडेंटिफाई करती है एंड लोकेट करती है किसी भी वस्तु को एक प्लेस के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट हेल्प द स्टडी ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ये किसकी स्टडी करती है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑफ वन कैटेगरीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न ऑन दिस प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हेल्प करेगी किसकी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। सेकेंडली आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग द थिंग्स के बारे में बताएगी, कहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया गया है, कहाँ उसको लोकेट किया गया है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प द स्टडी ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट वन कैटेगरीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज। एंड नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट के अंदर कि इट हेल्प अस नो हाउ द मेंबर ऑफ ए ग्रुप डिफर फ्रॉम दी दोज ऑफ द अदर ग्रुप। तो देखो ये पूरी स्टडी की गई है कि क्लासिफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे क्लासीफाई किया गया है किसी भी वन प्लेस के अंदर, ठीक है ना, कैसे उसको अरेंज किया गया है, कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों मटेरियल क्या होते हैं, दिस इज़ ए टोटली डिफरेंट, ये हमारे पास कि मटेरियल्स क्या होती है, डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो जो बेसिकली मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ये डेफिनेशन किसकी है हमारे पास, मटेरियल्स की। इसको टिक कीजिए जल्दी से अपनी बुक्स के अंदर और कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है सभी स्टूडेंट्स ने कि ए सब्सटेंस और ए थिंग्स कि दैट इज़ यूज इन मेकिंग ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज ए मटेरियल। उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, मटेरियल। कि वो सब्सटेंस, वो थिंग्स कि दैट इज़ यूज इन मेकिंग ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो बेसिकली किसको बनाने के लिए काम आती है, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए काम आती है, उसको हम मटेरियल्स कहते हैं। अब ऑल दी ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ, अब जो भी ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो किसका बना है, वन और मोर काइंड ऑफ ए मटेरियल्स का बना, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स का बना है। फॉर एग्जांपल कि ए चेयर इज़ मेड ऑफ ए वुड, अब चेयर जो किसकी बनी है बेसिकली बच्चों, वुड की, एंड सो वुड इज़ ए मटेरियल, तो वुड क्या हुआ यहाँ पर, मटेरियल हुआ। तो इसको भी जल्दी से अंडरलाइन कीजिए एग्जाम्पल को। उसके बाद ए स्पून इज़ मेड ऑफ ए स्टील, स्पून किसका बना है बच्चों, स्टील का, तो स्टील क्या हुई यहाँ पर, मटेरियल हुआ। एंड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ, अब इसके कुछ और मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेक्स्ट पेज पे, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मटेरियल्स आर कॉटन, सिल्क,
उसके बाद कोल, आयरन, प्लास्टिक एंड गिलास। तो ये भी बेसिकली क्या है बच्चों, मटेरियल्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ मटेरियल्स नेचुरली होते हैं, कुछ मैन मेड्स होते हैं, ह्यूमन मेड कहते हैं जिसे बेसिकली कि मटेरियल आर जनरली टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ए नेचुरल, सेकंड इज ए ह्यूमन मेड। तो इस पर भी टिक कीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ए मटेरियल्स आर जनरली टू टाइप, फर्स्ट इज ए नेचुरल, सेकंड इज ए ह्यूमन मेड। फॉर एग्जाम्पल कि वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, वुड कहाँ से आती है बच्चों, नेचर से। एंड सो वुड इज द नेचुरल मटेरियल, तो इसलिए क्या बन गया, वुड इज ए नेचुरल मटेरियल है। एंड प्लास्टिक इज मेड इन फैक्ट्रीज, और जो प्लास्टिक है बेसिकली वो कहाँ पर प्रिपेयर होती है बच्चों, फैक्ट्रीज के अंदर। सो इट इज ए ह्यूमन मेड मटेरियल, तो इसको आप क्या बोलोगे, ह्यूमन मेड मटेरियल कहोगे। नेक्स्ट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, कि कोई भी वस्तु डिफरेंट मटेरियल से तैयार की जाती है। कि द सेम ऑब्जेक्ट में और में, उसके बाद मे बी मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, कि जो सेम ऑब्जेक्ट है मे बी मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, वो किससे बना है बच्चों, डिफरेंट मटेरियल से तैयार किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज ए प्लेट इन आवर डेली लाइफ, ए प्लेट इज मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल लाइक इसे किससे बनी है, प्लास्टिक, गिलास, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, सिल्वर एक्सेट्रा। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास, एक्टिविटी 2 जो हमारे पास है बच्चों सेकंड वाली, कि टू फाइंड द डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम विच द गिवन ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या दे रखे हैं बच्चों, चेयर, क्लॉथ, कॉइन्स, उसके बाद यूटेंसिल एंड शू एंड उसके बाद पेन। अब यहाँ पर जो चेयर है बेसिकली किसकी बनी है, प्लास्टिक की, वुड की। ऐसे क्लॉथ किसके बने हैं बच्चों, तो ये आपने देखना है, इसको फाइंड आउट करके यहाँ पर डालोगे आप सभी। तो ये भी आपने घर पे प्रिपेयर करना है सभी स्टूडेंट्स ने। ऐसे ही कॉइन किसके बने हैं, सिल्वर के बने हैं, ब्रास के बने हैं, ठीक है ना। ऐसे यूटेंसिल किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 आपको सबको फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हिंट दे रखे हैं नीचे, कॉटन, कॉपर, आयरन, पॉलिस्टर, लेदर, वुड, सिल्वर, ये ही फिट हो जाएंगे यहाँ पर सभी, ठीक है ना। तो ये सारे आप यहाँ पर हिंट दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 आपने इनको फिल करना है। उसके बाद मुझे आंसर जरूर बताना है आपने क्या फिल किया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम दिस सेम मटेरियल, कि जो अलग अलग टाइप के बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं बच्चों, सेम मटेरियल्स के। प्लास्टिक इज ए मटेरियल, प्लास्टिक क्या है, बेसिकली एक मटेरियल है। कि इट इज़ कैन बी यूज टू मेक ए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू मेक ए ऑब्जेक्ट लाइक इज ए टॉयज़, इसके टॉयज़ बना सकते हैं प्लास्टिक के। इसके यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जा सकते हैं, बैग्स बनाए जा सकते हैं, मग्स बनाए जा सकते हैं, टम्बलर्स बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद बकेट्स बनाए जा सकते हैं एंड टूथ ब्रश बनाए जा सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर 4.2 के अंदर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो ये किसके द्वारा तैयार किए गए हैं, प्लास्टिक के द्वारा। प्लास्टिक इज ए मटेरियल एंड इसके द्वारा इनको सबको प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास फिर है वंस अगेन बच्चों एक्टिविटी। तो एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो एक्टिविटी आपने कोई भी ड्रॉप नहीं करनी है। बेसिकली अच्छी इजी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी। तो इसके अंदर कि टू फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस सेम मटेरियल। अब फॉर एग्जांपल मटेरियल हमारे पास क्या है बच्चों, वुड, गिलास, आयरन, कॉपर, लेदर, पेपर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल, तो वुड बेसिकली क्या तैयार की जा सकती है बच्चों, टेबल, चेयर, डोर एंड विंडो। अब ऐसे ही गिलास, तो गिलास में यहाँ से आपने डालना है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मटेरियल, तो किस मटेरियल्स के बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पड़े हैं हिंट, तो इसको भी आपने यहाँ से फिलअप करना है। ये आपका होमवर्क है सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है ये बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए मटेरियल, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेट होना किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल ए बिस्किट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय द कॉम्बाइनिंग ऑफ ए 4 मटेरियल। इसमें क्या होते हैं, 4 मटेरियल्स कॉम्बाइन होते हैं। फर्स्ट इज ए व्हीट फ्लोर, जिसको हम बेसिकली मैदा कहते हैं बच्चों। सेकंड इज ए शुगर मिल्क, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, एंड वनस्पति घी। तो ये 4 मटेरियल से बनके तैयार हुआ है। तो ये एक्टिविटी जो नेक्स्ट वाली है एक्टिविटी नंबर 4, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, कि टू फाइंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए मटेरियल नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वेजिटेबल करी। अब वेजिटेबल किससे बनती है बेसिकली बच्चों, वेजिटेबल से, सोल्ट से, स्पाइस और उसके बाद घी से। ऐसे ही हमारे पास टी है, चेयर है, टेरिकोट है, उसके बाद कौन स्ट्रेट है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास कॉन्क्रीट लेके चलेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉन्क्रीट्स हैं। अब ये किस किस से बनी है टी हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, मिल्क,
वाटर, शुगर एंड टी। अब उसके बाद ऐसे ही चेयर, चेयर किसकी बनी है बेसिकली, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यहाँ से देख सकते हो, आपको हिंट दिया गया है, तो ये भी आपने सभी स्टूडेंट्स ने फिल करनी है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कि सो वी कंक्लूड दैट, नंबर ए पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसके बना है बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स का बना है। सेकेंडली कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ ए सेम मटेरियल, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेसिकली वो किसके बने हैं, मेड अप ऑफ ए सेम मटेरियल्स के। ऐसे ही पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों सी वाला पॉइंट। तो सी वाले पॉइंट में भी एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, तो ये भी इसका किसका बना है बच्चों, कॉम्बिनेशन का। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े यहाँ पर ए बी सी। तो क्या पढ़ा हमने ये पॉइंट के अंदर, सबसे पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसका बना होता है बच्चों, मेड अप ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल का। सेकेंड में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ए किसके बने हैं, सेम मटेरियल के। और थर्ड वाले में हमने क्या पढ़ा सी वाले पॉइंट में कि ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी मटेरियल का। उसके बाद कि टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट, कि कैसे आपने उसको ऑब्जेक्ट को लेना है, गिवन ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपने उसको प्रिपेयर करना है। वी नीड टू स्टडी इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, तो हमने डिफरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। अब हमारे पास, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, मैं सीनियर क्लासेस के अंदर इसको बेसिकली बताता हूँ कि मैटर क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो यहाँ से आपको सीखने का बारे में मिलेगा। अब देखो, ऑल मटेरियल मेड ऑफ ए मैटर, मैटर क्या होता है बच्चों, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु। ऑल मटेरियल मेड ऑफ, कि सभी मटेरियल किसके बने होते हैं, मैटर्स के। कि मैटर होता क्या है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड इज ए मैटर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो बेसिकली किसको ऑक्यूपाई करता है बच्चों, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अभी ये पेंसिल है, सो दिस इज कॉल्ड इज ए मैटर, ये भी क्या है, मैटर। तो इसने भी क्या किया है, स्पेस को ऑक्यूपाई किया है एंड इसका कुछ ना कुछ क्या है बेसिकली मास है। मास मीन्स लाइक इज ए वेट। अब वेट में ग्रेविटी आ जाती है, मास में ग्रेविटी नहीं आती बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए मैटर। और मैटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 टाइप से अलग होते हैं वो हमारे पास बच्चों, सबसे पहले है प्लाज्मा एंड आफ्टर दैट इज ए बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये टोटल 5 टाइप के मैटर होते हैं हमारे पास, जो आप सीनियर क्लासेस में आपने पढ़ना है। अब इसके अंदर एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ ए मैटर, कि हमारे इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ किसका बना है बच्चों, मैटर का बना है। बट व्हाट इज ए मैटर मेड ऑफ, अब ये मैटर बने किसके हैं बेसिकली, तो ये भी आप देख लीजिए, इस पे भी टिक करना है आपने। ये तो डेफिनेशन यहाँ होगी, सेकंड डेफिनेशन यहाँ हमारे पास कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, एटम्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई, एटम की, कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज ए एटम्स। अब टेक ए पीस ऑफ ए कॉपर, आपने कॉपर का पीस लिया, ब्रेक इट एंड यू हैव ए स्मॉलर पीस ऑफ ए कॉपर। अब एक स्मॉलर पीस ले लिया बच्चों कॉपर का। इफ़ यू अगेन ब्रेक दिस पीस, जैसे ही उसको आप फिर ब्रेक कर देते हो स्मॉल पीस को, इट विल बी चेंज मोर स्मॉल पीस, वो किस में कन्वर्ट हो गया, और स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट हो गया। कि द स्मॉल पीसेज ऑफ ए कॉपर इज ए कॉपर एटम, जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ए कॉपर एटम। एन एटम इज ए वेरी स्मॉल, एटम क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, और इनको हम नेकेड आइज की हेल्प से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद किसकी हेल्प से देखेंगे बच्चों, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गोल्ड आयरन इज आल्सो एन एटम, तो ये सारे क्या होंगे हमारे पास, एटम होंगे। कि लेट अस नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर, एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लीजिए, H2O होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1। वी नो दैट वाटर इज मेड ऑफ ए, वाटर किसका बना है, हाइड्रोजन का, दिस इज ए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन 1। कि वाटर कंसिस्ट ऑफ ए एटम, वाटर में भी क्या होते हैं बच्चों, एटम्स होते हैं। एटम ऑफ किसके, हाइड्रोजन के एंड एटम ऑफ ए ऑक्सीजन के, जैसा कि मैंने फार्मूले के अंदर राइट डाउन किया है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए वाटर इज ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। अब देखो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे, इसका मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। इट कंटेन ऑफ, ये किसको कंटेन करेगा, 2 एटम ऑफ ए हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा था H2O, तो यहाँ पर 2 एटम किसके आ गए, हाइड्रोजन के, एंड 1 एटम किसका आ गया, ऑक्सीजन का।
सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर देता हूँ, अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए, किसका मॉलिक्यूल है ये, कार्बन डाइऑक्साइड का ही। वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड मेड ऑफ किसके बने, एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, वन एटम ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके अंदर कार्बन वन एटम होगा बच्चों। ये कार्बन कितने अमाउंट में प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वन एटम के अंदर, और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट कर रहा है, टू एटम के अंदर। तो इसकी रेशियो क्या होगी, 1:2 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ किसका है ये, वाटर का। ऐसे ही हमारे पास CO2, ये हमारे पास CO2 है, तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या लिखोगे, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डेफिनेशन है एलिमेंट्स की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने नोटबुक में राइट डाउन करना है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बट ये सीनियर क्लासेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कि द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कि वो सब्सटेंस जो किससे बना है, ओनली सिंगल टाइप ऑफ ए पार्टिकल से बना है या सिंगल टाइप ऑफ ए एटम से बना है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ बच्चों, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, तो ये किसका बना है, सिर्फ सोडियम का ही बना है। तो क्या लिखोगे कि द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम ले लो या वन टाइप ऑफ ए पार्टिकल्स ले लो। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको हम तोड़ नहीं सकते किसी भी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, किसके हेल्प से, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है ना, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते बाय द हेल्प ऑफ ए फिजिकल और ए केमिकल मेथड के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट एन एटम इंडिपेंडेंटली। अब देखो ये एग्जिस्ट नहीं करते बच्चों, कैसे एग्जिस्ट नहीं करते ये, इंडिपेंडेंटली, अकेले, कि दे जॉइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, जब दो या दो से ज़्यादा एटम, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स या फिर एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन दे देते हैं किसकी, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की। कि जॉइन टू फॉर्म इज ए मॉलिक्यूल्स, की एग्जाम्पल हमारे पास कि टू एटम ऑफ ए हाइड्रोजन जॉइन टू फॉर्म इज ए क्या बनाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना देगा। अब हाइड्रोजन का सिंबल हमारे पास क्या होता है बच्चों, कैपिटल H। ये एक एटम है और ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, दो एटम आपस में जब मिले तो किसकी फॉर्मेशन बना दी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, H2। यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। सो दिस इज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ, कि जो सब्सटेंस है वो किसका बना है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स को जैसे ही आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली इन ए फिक्स प्रपोर्शन, फिक्स प्रपोर्शन का मतलब उनकी रेशियो बच्चों, उसको आप क्या कहते हो, कंपाउंड्स कहते हो। तो दिस इज कॉल्ड इज ए कंपाउंड्स। अब देखो इस केस में जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, एज ए मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपने क्या लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम का सिंबल होता है Na किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ मिल जाता है, Cl होता है बच्चों क्लोरीन का। अब इसके साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा NaCl, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स आपस में मिले और मिलकर क्या दे दिया हमने यहाँ पर, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन दे दी, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, बुक्स के अंदर। कि फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको जस्ट। उसके बाद एक्सेट्रा, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम विच आर मेड अप ऑफ ए गिवन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर ये टेबल दी गई है, ये टेबल सभी ने लर्न करनी है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O होता है, ठीक है ना, ये किससे का बना है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कॉमन साल्ट किसे कहते हैं, अभी मैंने लिखवाया था आपको NaCl, Na कैपिटल, A स्मॉल, C हमारे पास ये भी कैपिटल होगा, ये कैपिटल होगा, Cl हमारे पास स्मॉल होगा। उसके बाद ये किसका बना है बच्चों, सोडियम का, Na का एंड क्लोरीन मतलब Cl का। शुगर, अब शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C12 H22O11, इसको हम शुगर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होती हैं। वी यूज ए मेटल्स लाइक इज ए कॉपर। अब हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉपर ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया,
टू मेक ए यूटेंशियल, इसके हम बर्तन बना सकते हैं, किसके लिए? फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए। वी नेवर यूज़ ए पेपर फॉर ए कुकिंग, अब हम पेपर तो यूज़ नहीं कर सकते अपना फूड बनाने के लिए। सच ए यूटेंशियल, जो हमने बर्तन लिए हैं, बिकॉज द पेपर कैच ए फायर, क्योंकि पेपर तो क्या कर लेगा बच्चों? ईजिली कैच कर लेगा फायर को। कि वैन प्लेस ऑन ए बर्नर ऑफ द गैस स्टोव, जैसे ही हम उसको कहाँ पर लेके जाते हैं? बर्नर के पास। हैंस वी चूज़ ए मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट, तो हम उसके लिए क्या चूज़ करेंगे? एक मटीरियल यूज़ करेंगे जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। कि लेट अस स्टडी ऑफ ए सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल वुड बी द इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसके अंदर क्या होंगे? आपस में डिफरेंट उससे तैयार होगा पार्टिकल से। अब वो किसके पर्पज़ हैं उसके अंदर, वो चीज़ हमने चेक करेंगे सबसे पहले। कि मटेरियल यूजुअली लुक ए डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। कि सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वुड, जैसे सैंड रेत है बच्चों, वो किससे अलग है? लकड़ी से अलग है। लकड़ी अपीयर इज ए क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी प्लास्टिक, और लकड़ी किससे अलग है? बिल्कुल ही प्लास्टिक से अलग है। प्लास्टिक लुक इज ए डिफरेंट फ्रॉम, प्लास्टिक किससे अलग है? एल्यूमिनियम से अलग है। एल्यूमिनियम कोई मेटल होता है। एल्यूमिनियम लुक्स इज ए डिफरेंट फ्रॉम, एल्यूमिनियम किससे अलग है बच्चों? कॉपर और आयरन से अलग है। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन हैज़ ए सेम करेक्टरिस्टिक्स, बट ये क्या है बच्चों? इनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। ये सारे क्या हैं? मोस्टली मेटल्स हैं। कि दैट आर नॉट प्रेजेंट इन ए सैंड, ये सैंड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ना ही ये वुड के अंदर प्रेजेंट होती है, ना ही ये प्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बट इनकी प्रॉपर्टी कुछ आपस में मिलती जुलती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपीयरेंस। अब देखो हमारे पास एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 5, कि टू सेपरेट ए शाइनी मटेरियल्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ मटेरियल्स। अब यहाँ से शाइनी मटेरियल को अलग करना है, किसके अंदर से? ग्रुप ऑफ मटेरियल के अंदर से। अब इसके अंदर थिंग्स नीडेड, थिंग्स क्या आवश्यक होंगी आपके लिए? ए पीस ऑफ ए वुड, कॉपर वायर एंड आयरन रॉड, पेपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम रॉड एंड सैंड पेपर। अब इसके अंदर मेथड क्या क्या यूज़ करोगे बच्चों? कि रब द सरफेस ऑफ ईच मटेरियल, हर एक, रब का मतलब आपको पता ही होगा, रब का मतलब क्या होता है बच्चों? घिसाना उसको अच्छी तरह से। उसके बाद मटेरियल विद एक किसकी हेल्प से? सैंड पेपर की हेल्प से। कि ऑब्जर्व वेदर ईच मटेरियल इज ए शाइनिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या हो सकता है? शाइनिंग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल फ्रॉम द नॉन शाइनिंग मटेरियल, अब उससे सेपरेट करना है किससे? शाइनिंग मटेरियल को, किससे? नॉन शाइनिंग मटेरियल से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया मोस्टली। अब देखिए बच्चों इसकी ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है? कि द सरफेस ऑफ ए मटेरियल लाइक इज ए आयरन rod and aluminium rod, copper wire are shining surface material like is a wood piece, plastic and paper are not shine, ये क्या है? शाइन नहीं है। तो दिस इज द अपीयरेंस, ये क्या होगी? अपीयरेंस हो गई। कि द स्पेशल काइंड ऑफ ए साइन प्रेजेंट इन द मटेरियल या प्रेजेंट ऑन द मटेरियल, तो उसको आप क्या बोलते हो? लस्ट्रस कहते हो, चमकदार, चमकना, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस का। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन पे नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए लस्टर। लस्टर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? कि द स्पेशल काइंड ऑफ ए साइन प्रेजेंट ऑन द मटेरियल, ये कहाँ प्रेजेंट करती है? किसी भी मटेरियल के अंदर। अब वो साइन का मतलब क्या है? अपीयरेंस। तो दिस इज ए चमक। कि मटेरियल लाइक इज ए आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट हैव ए लस्टर्स, ये क्या होते हैं बच्चों? सारे चमकदार होते हैं, साइनी सरफेस कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इज ए लस्ट्रस मटेरियल, इसको आप क्या बोलोगे? लस्ट्रस मटेरियल कहोगे। कि मटेरियल लाइक इज ए पेपर, वुड, प्लास्टिक, कॉटन एंड दैट डू नॉट हैव ए लस्ट्रस, ये लस्ट्रस नहीं है, ये चमकदार नहीं है, तो इनको आप क्या बोलोगे? नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहोगे। नेक्स्ट इसके अंदर यूजुअली मेटल आर ए लस्ट्रस, जो मेटल होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, हमारे पास चांदी, आर यूज टू मेकिंग ए ज्वेलरी, इनकी क्या बनाई जाती हैं? ज्वेलरीज तैयार की जाती हैं ड्यू टू ए लस्ट्रस मटेरियल, ये क्या होते हैं? सारे लस्ट्रस मटेरियल होते हैं। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर साइन, कुछ मेटल्स अपनी साइन को लूज कर देते हैं। एंड अपीयर डल बिकॉज द एक्शन ऑफ एयर, किसकी वजह से बच्चों? जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट टाइप से एयर प्रेजेंट करती है उसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट करती हैं। वी देयरफॉर नोटिस लस्ट्रस ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस,
अब जैसे ही इसको कट करते हैं तो ये फ्रेशली होता है बिल्कुल ही। अब यहाँ पर बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, जल्दी से टिक करना है आपने। ग्रुपिंग ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हो? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी वाला, क्लासिफिकेशन कहेंगे। उसके बाद ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ, ज्वेलरी किसकी बनती है? बेसिकली गोल्ड की। उसके बाद स्टेनलेस स्टील की, रबर की, वुड की। तो क्या आंसर दोगे बच्चों इसका? ए, गोल्ड की तैयार की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर क्या होता है? सेकेंड पॉइंट, टेक्सचर का मतलब कोई भी डिज़ाइन, ठीक है ना। अब इस केस में कि व्हेन वी टच ए डिफरेंट मटेरियल, जैसे ही हम किसी भी डिफरेंट मटेरियल को टच करते हैं, वी फाइंड ए सम आर रफ, कुछ मटेरियल क्या होता है बच्चों? रफ होता है। सम आर क्या होता है? स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होता है। रफ मटेरियल, अब यहाँ से डेफिनेशन बनेगी बच्चों, रफ मटेरियल क्या होते हैं एंड उसके बाद स्मूथ मटेरियल क्या होते हैं। कि रफ मटेरियल हैव ए बम्प्स, इसमें क्या होते हैं बच्चों? बम्प्स होते हैं। और उसके बाद रिजेज ऑन द सरफेस, और रिजेज होती है कहाँ पर? उसके सरफेस पर। दैट कैन बी फेल्ट, जो आप बेसिकली फेल्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, आपने स्कूल ग्राउंड देखे होंगे, तो या फिर उसके बाद यदि बेंचेस की बात करते हैं तो कुछ बेंचेस स्मूथ होते हैं, कुछ थोड़े से रफ सरफेस में होते हैं। तो रफ की डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हो आप, बम्प्स होते हैं, उनके अंदर रिजेस होते हैं, ऑन देयर सरफेस कैन बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल वुड, रॉक्स, बार्क ऑफ ट्रीज, जो बार्क ऑफ ट्रीज मीन्स जो पेड़ की छाल होती है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, इसे उसको आप क्या बोलोगे? हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ ए रफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों स्मूथ मटेरियल की डेफिनेशन। देर इज नो बम्प्स और रिजेस एंड हैव ए प्लेन सरफेस, ये क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है। सो दे फील स्मूथ, और ये फील करेगा स्मूथ बिल्कुल ही, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसके अंदर गिलास, हमारे पास सीट है, फ्लावर पिटल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके स्मूथ मटेरियल्स के। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों हार्डनेस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस? कठोरता। कि टेक ए पीस ऑफ ए स्पॉन्ज एंड आयरन रॉड, ट्राई टू कंप्रेस बोथ। तो जैसे ही आपने एक स्पॉन्ज लिया, ठीक है ना, और स्पॉन्ज के साथ साथ आपने क्या लिया बच्चों? एक आयरन की रॉड ली, तो दोनों को आप कंप्रेस कर रहे हो, तो उस यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लोगे किसकी? हार्डनेस की, कि कौन हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। क्लियर है? अब इसके अंदर पहले आप देख लीजिए, इसके अंदर ये चीज़ दी गई है हमारे पास फॉर्म। सेकेंड हमारे पास है स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज होती है बेसिकली, ये हमारे पास फॉर्म होती है। एंड उसके बाद आयरन नेल्स, ये नेल्स होती हैं। और उसके बाद ये एल्यूमिनियम कैंस है। अब जैसे ही आप इसको टच करोगे तो ये क्या हो रहा है? सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट है हमारे पास। ये क्या है बच्चों? हार्ड। तो यहाँ से हमें किस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगता है? हार्डनेस के बारे में। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनेगी, आप देखिए ध्यान से, कि जो हमारे पास कैन ईजिली कॉम्प्रेस ए स्पॉन्ज बट आयरन रोड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस ईजिली। तो आयरन रोड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, बट किसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं? स्पॉन्ज को। उसके बाद फॉर्म्स को, कि मटेरियल दैट आर कॉम्प्रेस्ड इज कॉल्ड इज ए सॉफ्ट मटेरियल। तो निशानी लगाइए बच्चों जल्दी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल। क्या होते हैं? कि वो मटेरियल जिसको हम इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है फॉर्म, melted wax, sponge and some other example of a soft material। नेक्स्ट हमारे पास हार्ड मटेरियल की डेफिनेशन है बच्चों, इसको भी जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए, कि मटेरियल दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, जिसको हम दबा नहीं सकते, वो हार्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड मटेरियल कहेंगे। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? मोस्ट मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर, ये सब क्या होते हैं बच्चों? हार्ड, जो कि आपने फिगर में देखा था 4.4 के अंदर। अब इसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ ए हार्डनेस मटेरियल यूज टू मेक ए हाउस होल्ड यूटेंशियल। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? घर के बर्तन बनाने के लिए, फैक्ट्री इक्विपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसके अंदर देखिए बच्चों, ये डू यू नो वाला पार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायमंड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कि डायमंड इज़ ए हार्डेस्ट नॉन इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचुरली है, काफ़ी हार्ड होता है। सो डायमंड आर यूज, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? टूल्स फॉर कटिंग ग्लासेस के लिए एंड ग्राइंडिंग रॉक्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सोलेबल और इनसोलेबल। सोलेबल का मतलब पानी के अंदर घुल जाना, इनसोलेबल पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होना। कि टेक ए गिलास और ए बीकर, कि एंड फिल ए 3/4। अब आपने एक गिलास लिया बच्चों, उसको 3/4 ले लिया आपने, 3 पार्ट मतलब 3/4, कि ऑफ इट विद ए क्लीन वाटर, क्या लिया इसके अंदर आपने? क्लीन वाटर। कि एंड हाफ ऑफ ए स्पून
इसके अंदर फुल शुगर का डाल दिया, उसको स्टीयर का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से मिला देना बच्चों। किसकी हेल्प से, स्पून की हेल्प से। वेट फॉर द फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करना है, कुछ देरी के बाद यू फाइंड दैट द शुगर इज डिसअपियर, शुगर क्या हो गई, उस पानी के अंदर अच्छी तरह से मिल गई। तो दिस शोज दैट द शुगर इज ए डिजोल्ड, उसको आप क्या बोलोगे, शुगर जो डिजोल्ड हो चुकी है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो शुगर क्या हो गई यहाँ पर, सोलेबल हो गई, किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जो चीज़ का घुल जाना किसी भी उसके अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए सोलेबल। और यदि नहीं घुल पाती तो उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए इनसोलेबल। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले फिगर देखिए, इसका 4.5 वाला फिगर आपके सामने है। यहाँ पर आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर वाटर है, शुगर को डिजोल्व कर दिया, उसको अच्छी तरह से स्टीयर कर दिया। स्टीयर करने के बाद शुगर क्या हो गई, इसके अंदर टोटली डिजोल्व हो गई। उसके बाद दिस इज बिकॉज द शुगर इज स्टिल देयर इन दी वाटर बट इज़ द पार्टिकल हैबिट। अब एक चीज़ है बच्चों कि जो हमारे पास लिक्विड होता है, लिक्विड का मतलब पानी, अब इसके अंदर क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट करता है, और वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, कौन उसको फिल कर लेगा, उसको शुगर क्या कर लेगी, उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये चीज़ बताई गई यहाँ पर कि सेपरेट यूनिफॉर्मली इन वाटर वी कैन नॉट सीन दैम। तो वो जो शुगर है उसने स्पेस को फिल किया किसके, लिक्विड के, और वो अच्छी तरह से उसके अंदर डिजोल्व हो गई, वो इसलिए हमें वहाँ पर वो दिखाई नहीं देगी। कि नाउ टेक अनदर बीकर, कि फिल ऑफ ए 3/4, अदर बीकर लिया बच्चों 3/4 वाला, ऑफ इट एंड विद वाटर एंड ऐड ए हाफ ऑफ ए, यहाँ पर क्या ले लिया आपने, यहाँ पर स्पून ले लिया किसका, सैंड का। अब उसको अच्छी तरह से स्टीयर किया स्पून की हेल्प से, आपने ऑब्जर्व करना है। अब कुछ देर के बाद क्या होता है कि जो सैंड होता है बच्चों, वो सेटल डाउन, पानी के नीचे ही सतह पर जाके बैठ जाता है, ठीक है ना, बॉटम के अंदर। कि दस वी कैन से दैट द सैंड डज नॉट डिजोल्व, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास सैंड था वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ। तो सैंड क्या हो गया हमारे पास, दिस इज ए इनसोलेबल सब्सटेंस, जो डिजोल्व नहीं हुआ पानी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बीकर दिया गया है फिगर 4.6 के अंदर कि सैंड इज इनसोलेबल इन सब्सटेंस। जैसे ही आपने वाटर लिया, सैंड लिया, उसको स्पून की हेल्प से स्टीयर कर दिया बच्चों, तो ये सैंड कुछ समय के बाद क्या हो गया, नीचे बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए इनसोलेबल सब्सटेंस दैट इज नॉट डिजोल्व इन दी सोलवेंट। अब उसके बाद ए पॉइंट हमारे पास, सोलेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को किस में डिजोल्व कर रहे हैं बच्चों, लिक्विड के अंदर। सॉलिड क्या होते हैं, जो हमारे पास हार्ड चीज़ होती है। कि सॉलिड मटेरियल दैट डिजोल्व इन ए वाटर इज सेड टू बी ए सोलेबल इन वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोलेबल है किसके अंदर, पानी के अंदर। कि सॉलिड मटेरियल दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो सॉलिड मटेरियल है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो उसको आप क्या बोलोगे, इनसोलेबल इन वाटर। देखो दो डेफिनेशन यहाँ से तैयार हो गई, एक तो सोलेबल की हो गई बच्चों, सेकेंडली इनसोलेबल की। कि जो सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास, जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, उसको आप क्या बोलोगे, सोलेबल इन वाटर। एंड सेकेंडली इज द, जो डिजोल्व नहीं हुआ, दिस इज ए इनसोलेबल इन वाटर, तो उसको हम सोलेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है बच्चों 6 एक्टिविटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। कि टू ऑब्जर्व द सोलेबिलिटी ऑफ ए वेरियस सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर। अब ऑब्जर्व करना है आपने सोलेबिलिटी ऑफ ए वेरियस सॉलिड सब्सटेंस की। कि थिंक नीडेड 5 टेस्ट ट्यूब्स लिया आपने। 5 टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, कांच की ट्यूब होती हैं, आपको लैब्स के अंदर दिखाई देंगी, ये हमारे पास कांच की ट्यूब्स होती हैं, इसको टेस्ट ट्यूब बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो क्या क्या यूज़ कर रहा है यहाँ पर, कि ए स्पून, ए टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, वाटर, कॉमन साल्ट, चॉक पाउडर, प्लास्टिक, कॉपर सल्फेट। एक सोल्यूशन होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉपर सल्फेट का, वो होता है हमारे पास CuSO4, ये होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। उसके बाद वाशिंग सोडा। अब वाशिंग सोडा कौन सा होता है बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे, गैस कीजिए। वाशिंग सोडा होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ये फार्मूला होता है वाशिंग सोडे का। उसके बाद मेथड 5 टेस्ट ट्यूब्स एंड एडिड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए, इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए, यहाँ पर कॉमन साल्ट। अब इसके लिए देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या क्या बताया गया, स्पेशली कॉमन साल्ट टू बी द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर NaCl ले लिया पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर। सेकेंड के अंदर आपने क्या लिया, यहाँ पर चॉक पाउडर, यहाँ पर नीचे लिखा है बेसिकली चॉक पाउडर प्लस पानी लिया है। थर्ड वाले में क्या लिया आपने, प्लास्टिक के छोटे छोटे पीस ले लिए, यहाँ पर प्लास्टिक ले लिया आपने। इसमें क्या लिया आपने बच्चों, यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4। एंड नेक्स्ट वाले में आपने क्या लिया, वाशिंग सोडा Na2CO3,
ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब इन सब के अंदर वाटर ऐड कर दिया। अब आपने ऑब्जर्वेशन यहाँ से ऑब्जर्व करनी है बच्चों इन 5 टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये आपने लैब के अंदर जाके करना अपनी स्कूल के अंदर, कि आपको दिखेगा कि कौन सा डिजोल्व हुआ, कौन सा डिजोल्व नहीं हुआ। तो डिजोल्व कौन सा हुआ बच्चों, हमारे पास NaCl टोटली डिजोल्व हो गया। चौक पाउडर डिजोल्व नहीं होगा, कुछ समय के बाद कहाँ हो जाएगा, नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक भी क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा बच्चों, टोटली डिजोल्व हो जाएगा। वॉशिंग सोडा भी क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो कंक्लूजन आपने एक्टिविटी के रूप में ये अपने स्कूल में करके देखनी है बच्चों, अपने टीचर से आस्क देम, ठीक है ना। आफ्टर दैट तो उसके बाद ये कंक्लूजन आएगा हमारे पास कि सम सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर वेयर सम डू नॉट। तो कुछ होंगे डिजोल्व, कुछ नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है बच्चों बी पार्ट, सोलेबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन वाटर। लिक्विड को ही पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। अब कई बच्चे कहते हैं सर लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी से कोई अलग हो सकता है, कोई भी लिक्विड, जैसे अल्कोहल है। अब इसके अंदर लेट अस नाउ ऑब्जर्व द सोलेबिलिटी ऑफ ए सम लिक्विड इन ए वाटर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये भी एक्टिविटी है लिक्विड को पानी के अंदर डिजोल्व करना, कि टू ऑब्जर्व द सोलेबिलिटी ऑफ ए वेरियस लिक्विड इन वाटर। वेरियस लिक्विड को किस में डाल रहे हैं बच्चे, पानी के अंदर। कि थिंग्स नीडेड, अब इसके लिए क्या आवश्यक होगा, 5 टेस्ट ट्यूब्स। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के एक स्टैंड चाहिए, वाटर चाहिए बच्चों, ग्लिसरीन चाहिए, उसके बाद केरोसिन ऑयल चाहिए, विनेगर चाहिए, मस्टर्ड ऑयल्स, अल्कोहल एंड ड्रॉपर्स। ये इसके लिए थिंग्स नीडेड की आवश्यकता पड़ेंगी आपको। ये भी आपको सारी कहाँ पर मिलेंगी, बेसिकली लैब्स के अंदर। अब इसके अंदर मेथड्स कि टेक ए 5 टेस्ट ट्यूब, फिल हाफ ऑफ ईच ऑफ दैम विद वाटर। आधी आधी किसके साथ भरनी है आपने बच्चों, पानी के साथ। ऐड सम ग्लिसरीन ड्रॉप्स इन दी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। पहले में क्या ऐड करोगे, ग्लिसरीन। सेकंड वाले में क्या ड्रॉप ऐड करोगे बच्चों, जो हमारे पास केरोसिन ऑयल होता है जो घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। एंड थर्ड वाले में क्या यूज़ करोगे आप, विनेगर, ठीक है ना। और फोर्थ वाले में मस्टर्ड ऑयल्स, मस्टर्ड जो आपका सरसों का तेल होता है। विनेगर क्या होता है बच्चों, सिरका जिसे कहते हैं, जो आप वेजिटेबल्स के ऊपर डाल के खाते हैं। अल्कोहल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो ड्रिंक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं, इनको आपने ऐड करना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन को चेक करना है आप सभी ने। तो देखिए बच्चों हमारे पास बेसिकली 5 टेस्ट ट्यूब हैं। पहले वाले में हमने क्या ऐड किया है, ग्लिसरीन प्लस वाटर। सेकंड वाले में हमारे पास केरोसिन प्लस क्या है, वाटर है। अब इनको आप ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा इसके अंदर अच्छी तरह से डिजोल्व हुआ और कौन सा डिजोल्व नहीं हुआ। तो ये एक्टिविटी भी आप स्कूल के अंदर करके देख सकते हैं। जो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिजेबल बोलते हैं, मिजेबल। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कि फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी we conclude that some liquid completely mix with water. this is the definition कि कुछ लिक्विड completely क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर। दिस इज कॉल्ड इज ए मिजेबल इन वाटर। उसको आप क्या बोलोगे, मिजेबल इन वाटर। एंड सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर। कुछ क्या हो, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते। एंड फ्रॉम ए सेपरेट लेयर, उनकी अलग से लेयर बन जाती है। जैसे पानी के अंदर मस्टर्ड ऑयल की आपको ये लेयर दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड इज, उसको आप क्या बोलोगे, इमिजेबल बोलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए वाटर। अब गैस को किस में डिजोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। अब ये देखो, ये आप कहोगे कि सर ये कैसे डिजोल्व होती हैं, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि सम गैसेज आर सोलेबल इन वाटर वेयर इज ए सम आर नॉट। तो कुछ गैसेज तो डिजोल्व होंगी, कुछ गैसेज क्या होंगी बच्चों, डिजोल्व नहीं होंगी पानी के अंदर। यूजुअली वाटर कंटेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए स्मॉल गैसेज लाइक इज ए ऑक्सीजन इन डिजोल्व स्टेट। जो ऑक्सीजन होती है बेसिकली बच्चों ये पानी के अंदर क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है। प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन दी वाटर। जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, पानी के अंदर। कि वी अब वो यूज़ किसको यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, अपनी सर्वाइवल के लिए। कि गैसेज लाइक इज ए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मार्स गैस। मार्स गैस क्या होती है बच्चों, मीथेन जिसे कहते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH4, ठीक है ना। उसके बाद डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। सो दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, इसको हम इनसोलेबल इन वाटर। उसके बाद डू यू नो कोल्ड ड्रिंक आर ए मिक्सचर ऑफ। अब जो आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं मार्केट से, कोक हो गई हमारे पास, बेसिकली लिम्का वगैरह वटेवर जो भी है, कि कोल्ड ड्रिंक्स इज द मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ए वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया गया उसके अंदर। कि दीज ड्रिंक्स इज कॉल्ड इज ए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। उसको आप क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन आल्सो वंस अगेन। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की गई है वाटर के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कि मटेरियल दैट आर कॉम्प्रेस्ड ईजिली कोल्ड डैश मटेरियल। तो जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर कि जो मटेरियल को ईजिली कॉम्प्रेस कर सकते हैं उसको आप सोलेबल बोलोगे, हार्ड बोलोगे, इनसोलेबल बोलोगे या सॉफ्ट बोलोगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारे पास सी पे टिक कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास शुगर इज डैश इन वाटर। तो ये पानी जो चीनी है पानी के अंदर क्या होती है, घुल जाती है। ये हमारे पास मिजेबल है, इनसोलेबल है, इमिजेबल है। तो क्या लिखोगे बच्चों, इसका आंसर सोलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल किस टाइप का बना है, वो हार्ड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसी है। कि स्टेट ऑफ ए मटेरियल आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। वो किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, फिजिकल स्टेट के ऊपर। इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस। द मेन डिफरेंस बिटवीन द थ्री स्टेट्स आर, ये आपको टेबल में दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास जो स्टेट होती है मैटर की वो 3 टाइप की करनी है हमने यहाँ पर। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड आफ्टर दैट चीज़ें गैस। अब सबसे पहले बच्चों पैरामीटर की बात करेंगे फर्स्ट शेप। जो सॉलिड होती है इसकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है ना, और डेफिनेट ही इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। उसके बाद लिक्विड के अंदर जो शेप होगी बेसिकली बच्चों वो डेफिनेट नहीं होगी, शेप लाइक एज ए कंटेनर होगी। जिस कंटेनर में आप डालोगे वैसी कंटेनर की वो शेप ले लेगा। उसके बाद गैस की नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो लिक्विड का क्या होगा बच्चों, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। जो सॉलिड होते हैं वो लेस कॉम्प्रेसिबल होते हैं। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, इसको हम दबा नहीं सकते। लिक्विड हमारे पास क्या होंगे, कैन बी कॉम्प्रेस इन ए स्मॉल एक्सटेंट, उनको हम लिटिल अमाउंट के अंदर दबा सकते हैं। गैसेस क्या होंगी बच्चों, हाईली कॉम्प्रेसिबल, उनको हम प्रेशर डाल के दबा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग। तो पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड होते हैं किस केस में, सॉलिड के केस में। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है बच्चों, बट इन केस ऑफ ए लिक्विड के अंदर क्या होगा कि पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड इन कंपैरिजन टू दिस सॉलिड। तो इसमें लेस होते हैं, बेसिकली कम होते हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास गैस। द पार्टिकल आर वेरी लूजली पैक्ड। इसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, काफ़ी स्पेस प्रेजेंट करता है उनके बीच में। तो क्लियर हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 6 पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अभी देखिए फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फ्लोट होना, किसके अंदर, पानी के अंदर। कि टेक ए कॉइन एंड ए लीफ, पुट दैम इनटू द बीकर हाफ फिल्ड। अब आप उसको क्या डाल रहे हो बच्चों, एक कॉइन लिया आपने, एक लीफ लिया। अब जैसे ही हाफ गिलास पानी का आपने लिया और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में है बेसिकली, तो इससे आपने क्या ऑब्जर्वेशन करनी है कि जो कॉइन है वो बेसिकली क्या हो गया, सिंक इन वाटर, पानी के अंदर डूब गया। एंड लीफ कहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, फ्लोट कर रहा है, कहाँ पर, पानी के ऊपरले सतह पर। कि लीफ बीइंग इज ए लाइटर देन, किससे है, पानी से, एंड फ्लोट करेगा वो ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक्टिविटी दी गई है हमारे पास, एक्टिविटी 8। अब टेक ए स्टोन एंड आयरन नेल, ए प्लास्टिक बॉल, ए पीस ऑफ वुड, ए वैक्स पीस एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए हनी। फाइंड आउट विच ऑफ दी फ्लोट ऑन दी वाटर, की कौन सा फ्लोट करेगा वाटर के अंदर। एंड विच ऑफ दीज सिंक, और कौन सा सिंक करेगा। आल्सो चेक व्हाट हैपन कि व्हेन यू प्लेस दीज मटेरियल इन दी अनदर लिक्विड लाइक इज ए ऑयल। तो ये आपने अपने घर पे प्रैक्टिस करके देखनी है बच्चों। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। कि होल्ड ए ग्लास टम्बलर इन दी फ्रंट ऑफ योर आइज। जैसे ही आप क्या लेते हो, होल्ड करते हो किसको, ग्लास टम्बलर, अपनी आइज के सामने। सी थ्रू इट एंड यू सी ऑल ऑफ दी ऑब्जेक्ट थ्रू इट। तो उसमें से क्या है, सभी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। कि द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो निशानी लगाइए बच्चों, ये डेफिनेशन किसकी है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। कि वो मटेरियल जो हमें क्या है, बिल्कुल ईजिली दिखाई देते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कि द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इज ए, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसपेरेंसी बोलोगे। तो इस पर भी टिक कर लीजिए जल्दी से। तो गिलास इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो हमारे पास गिलास होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, जैसा कि फिगर 4.10 के अंदर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सम अदर एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर वाटर, एल्कोहल, एयर, उसके बाद सेलोफेन पेपर एंड सम प्लास्टिक बॉटल्स इज कॉल्ड इज ए ट्रांसपेरेंट। उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसपेरेंट बोलोगे। नेक्स्ट हमारे पास साइंस अपडेट है बच्चों, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। कि ए टीम ऑफ ए साइंटिस्ट हैज़ डेवलप्ड ए कोटिंग फॉर ऑर्डिनरी गिलास। कोटिंग कर देना किसके ऊपर, एक गिलास के ऊपर।
कि दैट मेक इट सेल्फ क्लीनिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली वो क्लीन हो जाती है। एंड मोर ट्रांसपेरेंट होगी, स्लिपरी होगी, रफ होगी एंड स्क्रैचेस रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद इंश्योरिंग इट इज़ ए ड्यूरेबिलिटी इन ऑल कंडीशन, तो उसकी हर एक ड्यूरेबिलिटी होगी हर एक कंडीशंस के अंदर। हुज अमाउंट ऑफ ए मनी एंड एनर्जी कैन बी सेव्ड बट हैव नॉट बी क्लीन अप ए ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंटली। तो ये आपने पढ़ना है, साइंस का फैक्ट है, अपनी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आप। अब देखिए हमारे पास ट्रांसपेरेंसी हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास फिगर है 4.10 वाला कि लुकिंग थ्रू इन ए ट्रांसपेरेंट ओपेक। अब यहाँ पर हम किस किस की बात करेंगे, ओपेक की बात करेंगे बच्चों, ट्रांसक्यूलेंट की बात करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ए लिया तो इसमें से क्लियर दिख रहा है। सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओपेक है, कार्डबोर्ड लेके चल रहे हैं। थर्ड वाला हमारे पास क्या है, ट्रांसक्यूलेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि होल्ड ए कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ योर आइज। अब आपके सामने क्या है, कार्डबोर्ड है। यू कैन सी थ्रू इट, क्या आप उसमें से देख पाओगे, नो यू कांट सी, आप नहीं देख पाओगे। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, जब हम उस मटेरियल में से देख ही नहीं सकते तो दिस मटेरियल इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ओपेक मटेरियल। तो इस पर जल्दी से अंडरलाइन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी आपने पढ़ा ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जिसके अंदर से क्लियरली दिखता है। उसके बाद ओपेक, जिसके अंदर से दिखाई नहीं देता। और नेक्स्ट हमारे पास, अब इस प्रॉपर्टी को बेसिकली क्या बोलेंगे कि एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इज ए ओप्यूकनेस एंड मेटल बुक्स एंड वुड इज द सम एग्जाम्पल ऑफ ए ओपेक मटेरियल। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ओपेक मटेरियल के। कि वी कीप ओवर थिंग्स इन क्लोज आयरन अलमीरा सो दैट दे कैन नॉट बी सीन, तो इनको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सेकंड वाला है हमारे पास जो रहेगा बेसिकली ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल क्या होता है कि होल्ड ए बटर पेपर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। बटर पेपर आपने लिए, अब इसके अंदर यू कैन सी पार्शली थ्रू इट, तो इसमें से आप क्या दिखोगे, पार्शली दिखाई देगा। तो दिस मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शली, पार्शली का मतलब है कुछ दिखाई देगा कुछ नहीं दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज कॉल्ड इज ए ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल, उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इज ए ट्रांसक्यूलेंसी। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी बच्चों, ट्रांसक्यूलेंसी। अभी नेक्स्ट है हमारे पास कि बटर पेपर इज ए ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल, जो बटर पेपर होगा वो क्या होगा, ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल होगा। उसके बाद ग्राउंडेड ग्लास, उसके बाद फ्रोस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर, डस्ट, लिडन, एयर, फ्रॉग, मिस्ट एंड अदर इज ए ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल। तो ये क्या होंगे बच्चों, सारे ट्रांसक्यूलेंट मटेरियल्स होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज देख लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन को मैंने टिक किया हुआ है ऑलरेडी, तो इनको आपने टिक कर लेना है। तो अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग आप इसको मिलान कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी है कुछ ऑलरेडी, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैचिंग वाले कॉलम हैं, कॉलम ए और कॉलम बी की बात करें तो इनको मैंने मैच किया ऑलरेडी। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बच्चों, तो वेरी शॉर्ट ऑलरेडी मैंने आपको बुक्स में टिक कराई दी है ऑलरेडी, तो वहाँ से वो सभी क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर बाय बाय।